हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हम किसी प्रकार का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और ना ही मैं आपके साथ स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन करता हूँ। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। साथ में मैं आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करता हूँ जो यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो गई, इसकी अर्निंग कॉल्स हो गई और कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो कंपनी एक्सचेंजेस में यहाँ पे फाइलिंग करती है और फिर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मार्केट में किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है और आपको मार्केट में हैवी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है: फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, प्लेटिनम इन्वेस्टर और गोल्ड इन्वेस्टर। जब आप इन मेंबरशिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज यहाँ पे मेंबरशिप लेने की ये है कि आप लोग को यहाँ पे मेंबरशिप लेने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई भी बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। हम प्योरली यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको कंपनी का बिजनेस थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर आप लोग को भी इंपॉर्टेंट कंपनीज का बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस देखना है तो आप यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप लेंगे, इन चारों में से आप लोग को ये सारी एडवांटेज देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी ये वीडियोस। तो जैसे ही दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस मेंबरशिप टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इन बिजनेस के बारे में डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको सबसे पहले लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा, जिससे आप लोग मेरे स्पेशल टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर पाएं। इस टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों हम कंपनीज के बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हम अपने किसी भी चैनल पे किसी भी प्रकार का बाइंग का और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा जो फ्यूचर की गाइडेंस प्रोवाइड की गई होती है, उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये तो दोस्तों 2 खास एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर के एनालिसिस में। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज के दिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो फ्यूचर में काफी बड़े तरीके से ग्रो कर सकती है, जिस इंडस्ट्री का नाम है माइस इंडस्ट्री, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री कंस्टिट्यूट क्या करती है, अगर मैं आपको एक समरी दूं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का सेगमेंट है जिसके अंदर टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री आती है। इसके अंदर इन्वॉल्व है दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूशन लार्ज स्केल के इवेंट्स का, जैसे मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन हो गए। तभी इस इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे माइस इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके अंदर मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन आते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो माइस इंडस्ट्री है, जो ये सेगमेंट है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है काफी शानदार तरीके से सिग्निफिकेंटली इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री में। और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है। तो इस एनालिसिस को करने के बाद दोस्तों लास्ट में मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज के फंडामेंटल्स भी शेयर करूंगा और उसके बाद हम उन बिजनेसेस के रिजल्ट चेकआउट करेंगे, उनके फंडामेंटल्स देखेंगे, फ्यूचर की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट देखेंगे, उनकी ऑर्डर बुक देखेंगे और मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दे रखी है उसको भी चेकआउट करेंगे। तो हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री के एनालिसिस को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको माइस इंडस्ट्री का। तो इंडिया में जो करंटली माइस इंडस्ट्री दोस्तों स्पेशलाइज सेगमेंट के अंदर काम करती है, यहाँ पे मेनली टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे देखिए सेक्टर के अंदर फोकस्ड है ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए लार्ज स्केल के इवेंट्स, जैसे मीटिंग्स हो गई, इंसेंटिव हो गए, ट्रिप्स हो गई, कॉन्फ्रेंसेज हो गए और एग्जीबिशन हो गए। ये काफी वाइटल रोल प्ले करता है दोस्तों इस टाइम पे बिजनेस टूरिज्म के अंदर, और यहाँ पे ब्रिंग करने के लिए टुगेदरनेस प्रोफेशनल्स के अंदर, साथ में यहाँ पे कॉर्पोरेट्स में और इंडस्ट्रीज में जो यहाँ पे डिफरेंट तरह की नेटवर्किंग के बिजनेस करती हैं। इसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे नॉलेज शेयर की जाती है, यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इंडिया की जो इस टाइम पे माइस इंडस्ट्री है, ये बेनिफिट करती है इस टाइम पे डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज के साथ इंडिया के पास, क्योंकि पहले से ही है ये। और इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों और स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, ये इस टाइम पे इंडिया को एक इमर्जिंग हब बनाते हैं इस तरह के इवेंट्स कराने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 2023 में इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज देखें, यहाँ पे खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे US बिलियन डॉलर में आपको $3.30 बिलियन डॉलर का दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्टेड है कि यहाँ पे 2030 तक इस मार्केट का साइज हो जाएगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है करीबन $10.52 बिलियन।
तो काफी तगड़े तरीके से आप कर सकते हैं। आप लगभग यहाँ पे 3 टाइम्स हो सकता है इस इंडस्ट्री का साइज आने वाले 3 सालों में। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो की हब्स हैं देखिए इस इंडस्ट्री के लिए, वो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, मुंबई का रीजन है, बेंगलुरु है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हैदराबाद दिखेगा और इमर्जिंग सिटीज है जो इसके ट्रेंड्स में आती हैं, ये जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया और गोवा हो गया। यहाँ पे आपको इस तरह के देखिए स्पेशल फंक्शन और इवेंट्स होते हुए दिखेंगे। तो ये मैंने आपको दोस्तों ओवरव्यू दिया इस टाइम पे इंडिया की जो माइस इंडस्ट्री है इसका। अब मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों की ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे सेवरल फैक्टर है जो फ्यूल कर रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ में इंडिया की माइस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है राइजिंग यहाँ पे बिजनेस ट्रैवल। तो लगातार दोस्तों इंडिया के अंदर जो बिजनेस ट्रैवल है ये बढ़ते आ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी क्योंकि एक्सपेंड हो रही है और यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये स्टैब्लिश कर रही है अपने फुटहोल्ड को। साथ में यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड आ रही है कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, प्रोडक्ट लॉन्चेस में और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो ये सब चीजें काफी बड़े तरीके से ग्रोथ ड्राइवर के रूप में कंट्रीब्यूट करी हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर से इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स लाइक इनक्रेडिबल इंडिया और इन्वेस्टमेंट इन कन्वेंशन सेंटर्स। एग्जाम्पल के रूप में इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर जो दिल्ली में है, इसने बूस्ट किया इस सेक्टर को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंडिया के अंदर आपको पता है दोस्तों पिछले काफी टाइम से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। वर्ल्ड क्लास यहाँ पे वेन्यूज बनाए जा रहे हैं, जैसे प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर, यहाँ पे बॉम्बे का एग्जीबिशन सेंटर। इसके अलावा हाईटेक जो हैदराबाद में है ये, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रहा है लगातार कनेक्टिविटी में, जो एयरपोर्ट के द्वारा कनेक्टिविटी है इसके अंदर भी मेट्रो सिस्टम इंप्रूव हो रहा है और साथ में यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है लार्ज स्केल के इवेंट्स को। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे इंफ्रा का डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है माइस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग्स और इंसेंटिव्स भी काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे एफ्लुएंट फैमिलीज है दोस्तों जो, और साथ में जो कॉर्पोरेशंस है ये लगातार यहाँ पे लेवरेज करी है इंडिया के सीनिक और कल्चरल डेस्टिनेशन को, जैसे राजस्थान और केरला हो गया। तो यहाँ पे जो वेडिंग्स है और इंसेंटिव ट्रैवलिंग है इसको काफी बड़े तरीके से पुश मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया इस टाइम पे ग्रोइंग जीडीपी है और यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ती आ रही है लगातार। यहाँ पे एनेबल कर रही है नए बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह के इवेंट्स में। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर चेकआउट कराया इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें सबसे पहला इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड है हाइब्रिड और वर्चुअल इवेंट्स का। तो यहाँ पे कोविड के बाद दोस्तों एक सर्ज आया है हाइब्रिड फॉर्मेट्स के इवेंट्स का। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है इन पर्सन और ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का। तो यहाँ पे एनहांस कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी को। तो ये हाइब्रिड और वर्चुअल जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों ये भी काफी बड़े तरीके से माइस इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबिलिटी का, जो एक इमर्जिंग ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए ग्रीन मीटिंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे रिड्यूस प्लास्टिक यूज, कार्बन ऑफसेटिंग, ये सब गेन कर रहे हैं ट्रैक्शन। तो ये भी काफी बड़े तरीके से इमर्जिंग ट्रेंड के रूप में सामने आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे एआई का यूज हो रहा है इवेंट प्लानिंग के लिए, वर्चुअल रियलिटी के लिए, जिसे आप वीआर कह सकते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस पाने के लिए, और साथ में यहाँ पे एप्स डेवलप की जानी है अटेंडी एंगेजमेंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला इमर्जिंग ट्रेंड है जो टायर 2 सिटीज के अंदर ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे देखिए सिटीज लाइक चंडीगढ़, कोयम्बटूर और इसके अलावा गुवाहाटी, ये इमर्जिंग सिटीज हैं इस टाइम पे, जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव माइस इंडस्ट्री की डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे भी काफी बड़े तरीके से आपको माइस इंडस्ट्री डेवलप होती दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स में आता है जो, ये है पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे कस्टमाइज एक्सपीरियंस पाने के लिए फॉर अटेंडीज सच एज क्यूरेटेड कल्चरल टूर्स और बी स्कोप इंसेंटिव ट्रिप्स, ये काफी बड़े तरीके से इस टाइम पे राइज में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ट्रेंड्स है जो इस इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप किस हिसाब से दिखता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया की जो माइस इंडस्ट्री है हाईली फ्रेगमेंटेड है और यहाँ पे जो न्यूमरस प्लेयर है इस टाइम पे रेंज करते हैं इवेंट मैनेजमेंट से लेकर यहाँ पे हॉस्पिटलिटी के जायंट्स तक। यहाँ पे मैं आपको कुछ की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके नाम दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है टैमरिन ग्लोबल, जो स्पेशलाइज करती है यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स में और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के अंदर। इसके बाद आपको कॉक्स एंड किंग्स दिखेगा जो ऑफर करता है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव माइस और ट्रैवल की सर्विसेज। यहाँ पे थॉमस कुक इंडिया दिखेगा आपको, जो स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे ट्रैवल के अंदर, कॉर्पोरेट इवेंट्स के अंदर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू। एग्जाम्पल येस आइलैंड अबू धाबी। इसके अलावा एसओटीसी दिखेगा आपको, ये फोकसेस करते हैं यहाँ पे ग्रुप ट्रैवल में और इंसेंटिव्स में। इसके अलावा आपको क्यूओनी इंडिया दिखेगा, यहाँ पे नोन है प्रीमियम माइस ऑफरिंग्स के लिए। इसके अलावा आपको आईटीडीसी दिखेगा, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक गवर्नमेंट बैक प्लेयर है दोस्तों इस टाइम पे, जो एक्सेस करते हैं यहाँ पे की वेन्यूज को। इसके अलावा यहाँ पे फर्न्स एंड पेटल्स हो गया दोस्तों, ये डोमिनेंट प्लेयर है इस टाइम पे वेडिंग रिलेटेड माइस इवेंट्स के अंदर। इसके बाद आपको दिखेंगे हॉस्पिटलिटी चेन्स, जैसे यहाँ पे मैरियट इंटरनेशनल हो गया, आईटीसी होटल्स हो गया, द लीला हो गया, यहाँ पे रेडिसन होटल ग्रुप हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हयात ग्रुप हो गया। इस तरह के इंपॉर्टेंट वेन्यूज है जो यहाँ पे हॉस्पिटलिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे चैलेंजेस जो फेस कर सकती है इंडस्ट्री। तो यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियल तो काफी ह्यूज है, इसके बाद भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हर्डल्स और चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे आएगा कॉस्ट का, हाई कॉस्ट का कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए दोस्तों जो लार्ज स्केल के इवेंट्स होते हैं मेट्रो सिटीज के अंदर, ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे वेन्यूज को रेंट में लेना पड़ता है और लॉजिस्टिक की कॉस्ट काफी हाई होती है और यहाँ पे मैन पावर की कॉस्ट भी काफी हाई होती है।
तो यहाँ पे आपको अपफ्रंट पैसा चाहिए होता है इस तरह के बड़े इवेंट कराने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सीजनलिटी का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मानसून सीजन दोस्तों इस टाइम पे एक्सट्रीम वेदर के कारण इस सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो सर्टेन रीजन है जैसे उसमें डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह का ट्रैवल से रिलेटेड का कारोबार। तो यहाँ पे जितने भी आउटडोर इवेंट्स हैं इनको डिस्करेजमेंट मिलता है, और साथ में यहाँ पे डिस्करेज होते हैं जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं इनके भी इवेंट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन है रीजनल हब्स के द्वारा, जैसे सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, आप सब लोग को पता है इनके अंदर भी इंडस्ट्रियाँ काफी बड़े तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। तो ये ऑफर करते हैं काफी स्टिफ कंपटीशन इस टाइम पे, और बेटर स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि इन देशों में, और ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड जो इंटरनेशनल रीच है दोस्तों, ये भी यहाँ पे एक चैलेंज क्रिएट करती है क्योंकि इंडिया की इस टाइम पे माइस इंडस्ट्री दोस्तों अभी भी देखिए लार्जली डोमेस्टिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्यू ग्लोबल प्लेयर्स हैं इस टाइम पे जो इस तरह के इवेंट्स को ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीटर्स में देखने जाएंगे बाहर के देशों में, चाहे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ पे आपको काफी बड़े बड़े प्लेयर दिखेंगे जो ग्लोबल लेवल पे भी काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटरी हर्डल्स भी हैं। यहाँ पे देखिए वीजा प्रोसेस होती है जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक डिलेस के कारण इनमें भी इंपैक्ट पड़ता है, और ये डिले कर सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल अटेंडेंस के प्लान्स को। तो यहाँ पे काफी फास्ट स्पीड से ग्रो होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस दिखते हैं जो मेरे को आपको बताना जरूरी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मार्केट की सेगमेंटेशन को। तो इंडिया की जो माइस इंडस्ट्री है दोस्तों इस टाइम पे सेगमेंटेड है। यहाँ पे आप कुछ पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इवेंट्स के हिसाब से सेगमेंटेड है। यहाँ पे मीटिंग्स इस टाइम पे लार्जेस्ट शेयर रखती हैं। इसके अलावा इंसेंटिव हो गया, कॉन्फ्रेंसेज हो गई और एग्जीबिशन हो गया। यहाँ पे रीजन के हिसाब से भी दोस्तों सेगमेंटेशन है। नॉर्थ और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का रीजन हो गया, यहाँ पे वेस्ट मुंबई और पुणे का रीजन हो गया, यहाँ पे साउथ में बेंगलुरु हैदराबाद का रीजन हो गया, और ईस्ट में यहाँ पे कोलकाता का रीजन हो गया। तो यहाँ पे इमर्जिंग जो टायर 2 सिटीज हैं दोस्तों, यहाँ पे भी अलग अलग तरह का सेगमेंटेशन है। इसके अलावा इंडस्ट्री के हिसाब से भी सेगमेंटेशन दिखेगा आपको। यहाँ पे कॉर्पोरेट दोस्तों डोमिनेट करते हैं इस इंडस्ट्री को, ये डोमिनेंट प्लेयर्स आप कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे हेल्थ केयर, IT, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी, और यहाँ पे लास्ट में आपको वेडिंग्स का इवेंट दिखेंगे। तो ये मैंने आपको मार्केट के सेगमेंटेशन दिखाया, लेकिन आपको एक चीज देखना जरूरी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इस टाइम पे सेगमेंटेशन है यहाँ पे इवेंट्स के हिसाब से, ये मीटिंग्स का है। तो मीटिंग्स इस टाइम पे सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे मार्केट शेयर रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों किस हिसाब से पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और किस हिसाब से यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, मार्केट शेयर किस हिसाब से दिखता है। तो करंटली दोस्तों इस टाइम पे जो पूरी माइस इंडस्ट्री है ये प्रोजेक्टेड है यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट से यहाँ पे करीबन 18% के, और ये ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी 23 से 30 के पीरियड में। तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से दोस्तों इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपको काफी कम इंडस्ट्री दिखेंगी जो आने वाले 5 से 6 सालों में यहाँ पे 18% के CAGR से ग्रो करेंगी। तो इस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी एडवांटेज है। यहाँ पे दोस्तों ड्रिवन है इस टाइम पे, जो मैंने आपको फैक्टर आउटलाइन किए थे स्टार्टिंग में, जिनके अंदर मैंने आपको ग्रोथ ट्रिगर दिखाए थे। तो यहाँ पे इंडिया ने अपने को काफी बड़े तरीके से पोजीशन कर रखा है, खासकर इस इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग माइस मार्केट के रूप में पूरे ग्लोबल लेवल पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं जो अगर आप देखें ये हाईली फ्रेगमेंटेड है, जो मैंने आपको दिखाया 50 यहाँ पे टॉप नोटेबल प्लेयर्स हैं, नेशनल और यहाँ पे रीजनल प्लेयर्स अलग अलग हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक और चीज़ जानना जरूरी है कि अलग अलग देखिए कोई इवेंट्स कराती है, कोई कॉन्फ्रेंसेस कराती है, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे फोकस करती है, कोई टूरिज्म पे फोकस करती है। तो यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कंपनीज कम्पीट करती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक कंपनी डायरेक्टली दूसरे के साथ कम्पीट करती है, यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनियां कम्पीट करती हैं और अलग अलग सेगमेंट्स में सबकी डोमिनेंस है। इसमें दोस्तों जो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं देखिए वो आपस में भी कम्पीट करते हैं, लेकिन आपको फिर भी ये देखना है कि यहाँ पे स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर प्लेयर्स हैं जो अपनी मार्केट में यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के लिए ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो टॉप 10 से 15 प्लेयर्स हैं ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर हैं इस टाइम पे, पर यहाँ पे कोई भी सिंगल एंटिटी डोमिनेट नहीं करती है मार्केट को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केट शेयर का डाटा देखें तो यहाँ पे देखिए किसी भी कंपटीटर ने कोई साफ डाटा प्रोवाइड नहीं कर रखा है यहाँ पे मार्केट शेयर के हिसाब से कि कौन डोमिनेट करता है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे काफी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे काफी लैक है कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग की। फिर भी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो टॉप 10 कंपटीटर्स हैं ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है इस टाइम पे इनके पास लेस देन 20 to 25% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितना फ्रेगमेंटेशन है इस पूरी मार्केट में कि टॉप 10 प्लेयर भी इस टाइम पे 20 से 25% का ही मार्केट शेयर रखता है। और जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो करिए दोस्तों यहाँ पे बाकी जो सब कंपनियां हैं इनके पास भी काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बाकी का 75 to 80% का मार्केट शेयर है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इस टाइम पे स्मॉलर प्लेयर्स में, रीजनल प्लेयर्स में। और यहाँ पे जो दोस्तों सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखता है देखिए कंपनी जैसे यहाँ पे थॉमस कुक इंडिया और यहाँ पे कॉक्स एंड किंग्स हो गया, ये भी आपको 3 से 5% का मार्केट शेयर दिखेगा। तो यहाँ पे काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है बाकी कंपनीज के पास भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में इस इंडस्ट्री में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों माइस इंडस्ट्री इस टाइम पे रोबस्ट ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी में है। यहाँ पे इसको ड्राइव करिए इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, और साथ में यहाँ पे जो इवॉल्विंग इवेंट्स के फॉर्मेट है ये भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को ड्राइव करना है। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है दोस्तों 18% की CAGR से ग्रोथ 23 से 30 के पीरियड में। तो ये पॉइज्ड है दोस्तों इस टाइम पे ट्रिपल होने के लिए साइज में आने वाले यहाँ पे 5 से 6 सालों के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे रीच करने वाली है देखिए 10.52 बिलियन की मार्केट को करीबन 2030 के अंदर। यहाँ पे करंटली जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों जो इस टाइम पे इस मार्केट की टोटल वैल्यू है ये करीबन यहाँ पे 3.3 बिलियन के आसपास की है। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप है दोस्तों, यहाँ पे 50 नोटेबल प्लेयर्स हैं जो मैंने आपको काफी बार चेकआउट कराया है, और यहाँ पे जो मॉडेस्ट कंबाइंड मार्केट शेयर इनका 20 to 25% का है।
जो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे मार्केट के फ्रेगमेंटेशन को। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए दोस्तों, इंडिया कंटिन्यूसली यहाँ पे एनहांस कर रहा है अपनी ग्लोबल अपील को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये भी काफी शानदार तरीके से पोटेंशियल लगता है यहाँ पे राइवल्स के लिए स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया को यहाँ पे माइस इंडस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट हब के रूप में कमिंग ईयर्स में। तो ये दोस्तों एक मैंने आपको क्विक एनालिसिस दिया इस पूरी इंडस्ट्री का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ दोस्तों आज की हमारी दो इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर, जहाँ पे हम इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेकआउट करेंगे, इनके वैल्यूएशन देखेंगे और इन कंपनीज में किस हिसाब से ग्रोथ आ रही है ये भी चेकआउट करेंगे। तो आज की दोस्तों जो हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एक्सिकॉन इवेंट्स एंड मीडिया सोल्यूशंस लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफाइड फील्ड में है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी खाली एक ही चीज पे फोकस करती है, खाली इवेंट्स में कंपनी अलग अलग चीजों पे फोकस करती है इस टाइम पे। तो यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप 325 करोड़ की है, यहाँ पे स्टॉक का भी 21.3 का दिखेगा, इसके अलावा इंडस्ट्री का भी 27 का है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी के जो करंट वैल्यूएशन है वो आपको चीप दिखते हैं। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 35.5 का है। यहाँ पे कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों की 111% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 325% की है। तो काफी एक्सेप्शनल स्पीड से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है और यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में भी लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है, जिसके कारण आपको यहाँ पे जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है ये काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होते दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे 0.02 का है, तो यहाँ पे डेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया काफी छोटी कंपनी है इस टाइम पे, एक माइक्रो कैप कंपनी है क्योंकि 325 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराता हूँ इसका वेन्यू मैनेजमेंट और यहाँ पे सर्विसेज। तो इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए बहुत लंबी डिटेल वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं पहले ही आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, मैंने चैनल के मेंबर्स के लिए वो वीडियो पोस्ट कर रखी है। यहाँ पे मैं आपको रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं वो चेकआउट कराऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों कंपनी की फ्यूचर को एक्सपेंशन को लेकर स्ट्रेटेजी क्या है ये देखते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे टारगेट है 3 नए वेन्यूज खोलने का यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर्स में, मुंबई में, पुणे में और अयोध्या के अंदर। यहाँ पे कंपनी अप्रोच करी है एसेट लाइट जेवी यानी जॉइंट वेंचर को यहाँ पे कैपिटल एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पे एसेट लाइट दोस्तों बैलेंस शीट है कंपनी की, ये कंपनी को काफी एडवांटेज देती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो यहाँ पे वेन्यू मैनेजमेंट एज सर्विस पे कंपनी फोकस करी है। यहाँ पे कंपनी का फोकस है वेन्यूज को कराने के लिए यहाँ पे लीज करके 360 डिग्री के टेलर्ड सर्विसेज और एनहांस क्लाइंट एक्सपीरियंस। इसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू और ग्रोथ के प्रोजेक्शन भी दे रखे हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड एनुअल रेवेन्यू है कंपनी के मुताबिक या FY25 से 26 के बीच में 40 to 50 करोड़ का होगा और ये स्पेशली दोस्तों यहाँ पे पुणे वेन्यू से आएगा अकेले। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है रेवेन्यू और ग्रोथ के प्रोजेक्शन। तो इनका कहना है कि खाली यहाँ पे पुणे वेन्यू से ही यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड एनुअल रेवेन्यू है 25 से 26 का ये 40 to 50 करोड़ का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये रेवेन्यू का जो प्रोजेक्शन है इस टाइम पे खाली पुणे वेन्यू का है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कर रखी है, यहाँ पे कंपनी का कहना है कि FY27 के ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो हर वेन्यू होगा इस टाइम पे, ईच वेन्यू आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो 3 नए वेन्यू खुलने वाले हैं 2 सालों में, ये हर वेन्यू यहाँ पे मोर देन 40 to 60% का कंट्रीब्यूशन करेगा इसके रेवेन्यू की CAGR में। इसके बाद यहाँ पे की एसेट्स को लेकर भी यहाँ पे मैनेजमेंट का कुछ कहना है। यहाँ पे दोस्तों जो मैसी ग्लोबल है देखिए जो इनका नया वेन्यू है इसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। ये 9 एकड़ की यहाँ पे फैसिलिटी है जो केपेबल है यहाँ पे एकोमोडेट करने के लिए 35,000 अटेंडीज को। और यहाँ पे जो अयोध्या का वेन्यू है ये एक्वायर्ड किया इसने 5 एकड़ लैंड के साथ, ये ऑपरेशनल होगा यहाँ पे FY26 से 27 के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों जो फाइनेंशियल आउटलुक है मैनेजमेंट के मुताबिक यहाँ पे ऑपरेटिंग वेन्यूज का जो रेवेन्यू होगा ये एवरेज करेगा यहाँ पे करीबन 40 करोड़ के आसपास का, और अगर आप इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे 120 करोड़ एनुअली होगा नेक्स्ट 2 साल में। तो यहाँ पे जो टारगेट है दोस्तों पैट मार्जिन के ये 15 to 18% के हैं और यहाँ पे एस्टिमेटेड जो पैट के टारगेट है 90 करोड़ के हैं यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो यहाँ पे कंपनी का 5 साल का विजन है, यहाँ पे गोल है कंपनी का एस्टेब्लिश करने के लिए अपनी लीडरशिप इंडिया के वेन्यू मार्केट में विद हाई रेवेन्यू, स्केलेबल एसेट्स और रोबस्ट यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे कंपनी वेन्यू मैनेजमेंट के अंदर फोकस करी है। आप कह सकते हैं इसकी करंटली जो इस टाइम पे बिजनेस मॉडल है वेन्यू मैनेजमेंट एज ए सर्विस पे है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं इस टाइम पे खासकर एक्सिकॉन के ये थोड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसके पास एक एडवांटेज है क्योंकि बाकी कई प्लेयर्स हैं दोस्तों जो यहाँ पे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में काम करते हैं, तो लॉन्ग पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण कंपनी को एक एडवांटेज मिलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो यहाँ पे मैसी ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है, जो यहाँ पे फ्यूचर है कंपनी का, यहाँ पे मल्टीपर्पज इवेंट का वेन्यू है जो यहाँ पे कंपनी ने खोल रखा है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे पहला फेज कंप्लीट हो चुका है दिसंबर 2024 में। यहाँ पे जो फुल वेन्यू है ये मार्च 25 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्च 24 के बाद आपको काफी बड़े तरीके से यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे ड्राइव करेगा ये काफी बड़े तरीके से रेवेन्यू को 40 to 50 करोड़ के आसपास के एनुअल बेसिस पे FY25 से। अब इसके अंदर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखें इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे आपको बिगेस्ट इंडोर फैसिलिटी दिखेगी पूरे पुणे में, 5,500 पीपल की कैपेसिटी यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ओपन लश ग्रीन लॉन है, तो ये बिगेस्ट दोस्तों इस टाइम पे ओपन लॉन है इस टाइम पे जो पुणे के अंदर प्रेजेंट है, 80,000 स्क्वायर फीट का है और 15,000 यहाँ पे आउटडोर कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा इसके साथ यहाँ पे प्लग एंड प्ले एरिना है, तो ये पुणे का फर्स्ट प्लग एंड प्ले एरिना है विद 1100 सीटिंग कैपेसिटी।
इसके बाद यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी मेंशन कर रखी है दोस्तों। 2 एकड़ का देखिए एरिया है, 3000 कार्स की कैपेसिटी यहाँ पे और 5000 टू व्हीलर्स की जो पार्किंग कैपेसिटी है। तो आप कह सकते हैं जो ओवरऑल यहाँ पे 9 एकड़ का वेन्यू है, ये कैपेसिटी रखता है होस्ट करने के लिए 35,000 गेस्ट को। तो ये कन्वेंशन सेंटर दोस्तों पुणे के अंदर है। पहला फेज इसका कंप्लीट हो चुका है और मार्च में आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी ब्राइट हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट कराता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये एक एसएमई कंपनी है। एसएमई कंपनीज यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप H1 FY 23-24 के रिजल्ट को कंपेयर करें H1 FY 24-25 से, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। कंपनी के रेवेन्यू देखिए काफी शानदार तरीके से बढ़े हैं। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज 4,472 मिलियन रुपीज के थे, ये इंक्रीज होकर 6,531 मिलियन रुपीज के हुए हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 16.19% का था पिछले साल, यहाँ पे आपको करंटली 16.24% का दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दोस्तों लगातार इंप्रूव हो रहा है। देखिए H1 में यहाँ पे आपको पिछले साल 15% का दिखेगा, लेकिन इस साल H1 में 10% का दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 6.74% से इंक्रीज होकर 9.31% हुआ है। तो यहाँ पे लगातार आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेशली यहाँ पे पिछले H1 के मुकाबले इस H1 में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो H2 होता है जनरली इस तरह की कंपनियों के लिए ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे हम मॉनिटर करेंगे कि H2 में कंपनीज कैसा परफॉर्म करती हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे मार्च 21 में देखिए कंपनी के 5% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, ये इंक्रीज होकर 14% के हुए। फिर यहाँ पे 23 में 22% के, और यहाँ पे दोस्तों पिछले 2-3 सालों से काफी बड़े तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22 से 21% के आसपास स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो कभी भी दोस्तों किसी कंपनी के मार्जिन यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं तो कंपनी की ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कंपनी के मार्जिन स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो करंट ऑर्डर बुक है इसका स्टेटस को, और इसमें किस हिसाब से ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों 2025 की जो ऑर्डर बुक है देखिए पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सिकॉन की ऑर्डर पाइपलाइन है ये दे रखी है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, खासकर जो हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्टैंडर्ड एडिशन है ये 100 करोड़ का इस टाइम पे MOU है जो कंपनी ने साइन किया इस टाइम पे राजस्थान गवर्नमेंट के साथ जनवरी 4, 2025 में, और ये साइन किया है यहाँ पे मल्टीपर्पज वेन्यू के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेसी ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर हो गया जो मैंने आपको चेकआउट कराया पुणे में है इस टाइम पे, जो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है जिसमें मार्च के आसपास, जो सजेस्ट करता है कि ऑर्डर बुक की जो ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20 से 30% की हो सकती है ईयर ईयर बेस पे 2025 के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है B2B ट्रेड फेयर्स में, एग्जीबिशंस में, लार्ज स्केल इवेंट्स में, जैसे यहाँ पे महाकुंभ का एग्जीक्यूशन हो गया, इसके अंदर भी कंपनी ने फोकस कर रखा है। तो ये सब चीजें दोस्तों कंट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे रोबस्ट बैकलॉग के रूप में, और यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे 48.84% रेवेन्यू में जंप आया है FY 24 में, जो यहाँ पे इंप्लाई करता है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इस टाइम पे ऑर्डर के इनफ्लो में और यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के जंप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ की इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान गवर्नमेंट के साथ जो इसने MOU साइन किया है ये ऐड करेगा यहाँ पे मेजर लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स को, और ये एक्सपेक्ट करी कंपनी की यहाँ पे जनरेट करेगा करीबन 40-50 करोड़ के आसपास का एनुअल बेसिस पे रेवेन्यू FY 26 से 27 में। तो ये दोस्तों प्योरली कंपनी के प्रोजेक्शन है जो कंपनी ने खुद प्रोवाइड कर रखे हैं अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा यहाँ पे जो पुणे की फैसिलिटी है ये टारगेट करिए यहाँ पे कंप्लीशन मार्च 25 तक। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे ब्लास्टर किया जाएगा ऑर्डर बुक को। यहाँ पे एस्टिमेशन है दोस्तों की 40-50 करोड़ का जो एनुअल रेवेन्यू होगा ये पोटेंशियल लगती है यहाँ पे कंपनी जनरेट करने के लिए जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगी फैसिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पे एक्सिकॉन की एबिलिटी लार्ज स्केल के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने की, यहाँ पे गवर्नमेंट की बैकिंग और साथ में कॉर्पोरेट डील्स को भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है इन्होंने यहाँ पे जो एक्विजिशन किया था अगस्त 24 में 76% स्टेक का परफेक्ट ऑक्टेव के अंदर, ये एनहांस करेगा इनकी लाइव इवेंट्स की कैपेबिलिटीज को और मीडिया प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज को। इसके अलावा इंटरनेशनली भी दोस्तों कंपनी यहाँ पे एम कर रही है स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी यहाँ पे प्रेजेंस को सिंगापुर के अंदर, लंदन के अंदर, शंघाई के अंदर और दुबई के अंदर। प्रीवियसली इसने काफी इंपॉर्टेंट प्लान अनाउंस किया है और ये सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो UAE बेस्ड सब्सिडियरी है इसके थ्रू भी। यहाँ पे एक्सिकॉन जो रियल एस्टेट LLC है दोस्तों यहाँ पे टारगेट कर रही है 50% की CAGR से नेक्स्ट 5 साल में ग्रोथ, और ये कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था अगस्त 2024 में। तो यहाँ पे जो सारी सब्सिडी है दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्ट किया रहा है कंट्रीब्यूट करेंगी 40% रेवेन्यू में। तो ये दोस्तों आज की पहली कंपनी थी जिसके बारे में मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई, और ये सारी डिटेल यहाँ पे मैनेजमेंट ने खुद प्रोवाइड की है अपनी अर्निंग कॉल्स के थ्रू या यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू। अब हम चलते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है माइस इंडस्ट्री के अंदर मैच कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स लिमिटेड। करंटली दोस्तों इस कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 430 करोड़ की है। इसका स्टॉक का भी आपको और भी दिखे यहाँ पे कम दिखेगा, 16.6 का दिखेगा, इंडस्ट्री का भी 27 का दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी आपको थोड़ी और चीप वैल्यूएशंस पे दिखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपको 0.13 का दिखेगा। तो यहाँ पे भी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ पे जो मैंने आपको इससे पहले एक्सिकॉन दिखाई वो थोड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो मैच कॉन्फ्रेंस है इसका मेनली फोकस है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, और आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के अंदर भी फोकस करने वाली है, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने कह रखा है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कम्पीट नहीं करनी है कंपनियां। यहाँ पे जो मैच कॉन्फ्रेंस है इसका यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ कंपनी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें की लोकेशंस कंपनी की कहाँ कहाँ इसकी प्रेजेंस है, तो इसकी प्रेजेंस आपको साउथ अफ्रीका में दिखेगी, सिंगापुर में दिखेगी, कनाडा में, मैड्रिड में, दुबई में, पेरिस में, बैंकॉक में, इस्तांबुल में, गोवा में, पेरू में, जयपुर में और कोलालमपुर में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप देखें टारगेट सेगमेंट क्या है इस इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे करंटली फोकस कर रहे हैं दोस्तों बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, सीमेंट के अंदर, ग्लास के अंदर, ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर और यहाँ पे बहुत कस्टमर और इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल के अंदर। तो ये दोस्तों इनके फ्यूचर के टारगेट है, कहाँ पे कंपनी फोकस करना चाहिए, कंपनी लेवरेज करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में। तो कंपनी कमिटेड है यहाँ पे डुअल अप्रोच के लिए, डीपर मार्केट पेनिट्रेशन के लिए और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन के लिए एडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो फ्यूचर में कंपनी आपको इन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को टारगेट करती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रोड मैप जो है अलाइन है काफी बड़े तरीके से ऑब्जेक्टिवली डाइवर्सिफिकेशन करके यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि कंपनी यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली डाइवर्सिफिकेशन करेगी अपने फोकस में और अपने पोर्टफोलियो में, और यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर कंपनी फोकस करना चाह रही है। तो कंपनी का एम है दोस्तों यहाँ पे डिलीवर करने के लिए रोबस्ट वैल्यू अक्रॉस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ मार्केट्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया जो कंपनी टारगेट करी है यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे डिफरेंट तरह की अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस कराती है कंपनी, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कराती है, यहाँ पे होटल और वेन्यूज की सर्विस देती है, टिकट वीजा और इनके अरेंजमेंट करती है, यहाँ पे बुकिंग भी करती है टिकट्स की। इसके अलावा लॉजिस्टिक को भी देखती है कंपनी। तो ये कंपनी की मेन सर्विस है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का मेन फोकस इस टाइम पे टूरिज्म की तरफ को है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के देखिए फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मार्च 22 में नेगेटिव 10% के थे, यहाँ पे 8% के हुए 23 में और करंटली 15% के हो गए। तो लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी शानदार तरीके से राइज में है, जिसके कारण आपको कंपनी की सेल्स भी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी की मार्च 22 में सेल्स 23 करोड़ की थी, अगले साल बढ़ के 141 करोड़ की हुई और इसके बाद यहाँ पे मार्च 24 में 237 करोड़ की हो गई है। जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे कंपनी के लगातार जो नेट प्रॉफिट है ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कंपनी ने देखिए इससे पहले लॉस पोस्ट किया था मार्च 2022 में, इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने 9 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया 23 में और 24 में 26 करोड़ का प्रॉफिट। तो लगातार यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती आ रही है क्योंकि कंपनी के यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है और कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता रखा था, मैंने मैच कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो आपको मेरे जनरल यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी और आप लोग उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है H1 FY24 के मुकाबले H1 FY25 में। तो यहाँ पे देखिए H1 FY24 के मुकाबले H1 FY25 में कंपनी के जो रेवेन्यू है आपको 68% इंक्रीज होते दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का एबिटा को देखें तो 94% का जंप दिख रहा है इसमें पिछले साल के H1 के मुकाबले इस साल के H1 में। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 96% का जंप दिख रहा है। तो क्लियरली दोस्तों पिछले साल के H1 के मुकाबले इस साल के H1 में कंपनी ने यहाँ पे काफी शानदार ग्रोथ करके दिखाई है। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखें तो 6% से 7% के रहे हैं और यहाँ पे अगर आप एबिटा के मार्जिन देखें तो 9% से 11% के हो गए। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है अगर आप पिछले साल के H1 को इस साल के H1 से मिलाएं। और जनरली दोस्तों इस तरह की कंपनियों में देखिए हम H1 को H2 से कंपेयर नहीं करेंगे, या तो आप H1 को H1 से कंपेयर करेंगे या फिर आप लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि जो माइस इंडस्ट्री होती है इसमें सीजनलिटी ले सकती है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे और H1 H2 के बेसिस पे कंपेयर करना सही मैट्रिक नहीं है क्योंकि इन कंपनीज में सीजनलिटी रहती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये किस हिसाब से दिखती है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर की पाइपलाइन है दोस्तों काफी फास्ट स्पीड से ग्रो की है इस कंपनी के लिए और इसके कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको 96% का जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी यहाँ पे 2025 से और ग्रोथ यहाँ पे रहेगी करीबन 50 to 70% के आसपास की ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो कंपनी यहाँ पे स्केल अप करने वाली है स्मॉलर बेस से यहाँ पे बड़ा बेस होने वाला है कंपनी का और यहाँ पे ड्रिवन होगा है डिमांड को लेकर मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है खासकर यहाँ पे माइस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो कॉन्फ्रेंसेस कराती है एग्जीबिशन कराती है मैच कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कॉम्प्रेहेंसिव सर्विस मॉडल रखता है। तो कंपनी कवर करती है यहाँ पे लॉजिस्टिक्स को, वेन्यू बुकिंग को, वीजा अरेंजमेंट्स को। तो यहाँ पे केटर करी कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट्स को भी और इंश्योर करिए कि स्टडी यहाँ पे स्टीम रहे ऑर्डर्स की। और रिसेंटली दोस्तों कंपनी का फोकस रहा है यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म के अंदर। यहाँ पे जो महाकुंभ मेला 2025 में ये भी ऐड करेगा यहाँ पे हाई पोटेंशियल इस सेगमेंट के ग्रो करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कंपनी का मेन फोकस इस टाइम पे टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलेगी उसी हिसाब से आपको इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे की प्रोजेक्ट्स हैं ये भी मेंशन कर रखे हैं कुछ। तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्च हुआ है देखिए एक रिलीजियस टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे दिसंबर 15 2024 में। ये टारगेट करेगा यहाँ पे महाकुंभ मेला को 2025 के, क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ के कारण दोस्तों शॉर्ट टर्म का देखिए काफी बड़े तरीके से ऑर्डर बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो ऑनगोइंग यहाँ पे माइस प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पे मेट्रो सिटीज में और टायर 2 सिटीज में जैसे यहाँ पे दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, ये कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे ग्रोइंग ऑर्डर बुक में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अभी भी काफी स्मॉलर है एक्सिकॉन के मुकाबले, क्योंकि जो मैच कॉन्फ्रेंस है इसकी यहाँ पे नई मार्केट प्रेजेंस है।
तो ये मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक्सिकॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स को। तो यहाँ पे कुछ नए इनिशिएटिव हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैच कॉन्फ्रेंस प्राइमरीली फोकस कर रहा है एक्सपेंड करने के लिए आईपीओ के बाद से, लेकिन कंपनी का फोकस रहेगा ऑर्गेनिक ग्रोथ में। यहाँ पे कंपनी लेवरेज करने वाली जो आईपीओ की प्रोसीडिंग है इसको भी, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एनहांस करेगी अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को भी। यहाँ पे दोस्तों रिलीजियस टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 24 में। तो ये काफी की मूव है इस टाइम पे कंपनी के लिए, यहाँ पे टैप इन करने के लिए इंडिया की स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे करंट डेवलपमेंट जो हो रहा है इसमें कंपनी यहाँ पे फोकस करी स्केल करने के लिए इसकी जो यहाँ पे कोर माइस ऑफरिंग है इनको, जिसके अंदर यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेज आती है, एग्जीबिशन आते हैं और इंसेंटिव्स आते हैं ट्रैवल से रिलेटेड। तो यहाँ पे कंपनी फोकस करिए टायर 1 सिटीज में, दिल्ली और मुंबई के अंदर, और यहाँ पे इमर्जिंग सिटीज में या टायर 2 मार्केट्स में, जहाँ पे जयपुर और चंडीगढ़ के अंदर है। तो आप कह सकते हैं कंपनी इस टाइम पे वन स्टॉप सोल्यूशन की अप्रोच रखती है। यहाँ पे होटल्स, वीजा, एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स ये सब देखती है कंपनी। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपनी ने अपने को सेट कर रखा है कैप्चर करने के लिए मोर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, क्योंकि कंपनी लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है टेक्नोलॉजी के अंदर और इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पे अपनी ऑपरेशंस को। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाई इन दोनों कंपनीज के ऊपर, एक्सिकॉन के ऊपर और यहाँ पे मैच कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक लास्टली एक और इंपॉर्टेंट ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे अगर आप समराइज करें दोनों कंपनीज को, तो एक्सिकॉन की जो करंटली ऑर्डर बुक है दोस्तों ये ग्रो करी है 20 to 30% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट मैंने आपको चेकआउट कराए। यहाँ पे राजस्थान के अंदर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पुणे में यहाँ पे 40 to 50 करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंशन है जो इंक्लूड कर रहा है लार्ज वेन्यू, जैसे पुणे और अयोध्या के अंदर हो गया। इसके अलावा कंपनी ने एक्विजिशन किया है यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टेव का, यहाँ पे ग्लोबल आउटरीच करने के लिए। यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है 50% की सीआर से ग्रोथ। तो ये सब कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताया है। इसके अलावा यहाँ पे मैच कॉन्फ्रेंस के मैनेजमेंट ने भी कुछ इंपॉर्टेंट सी प्रोवाइड की है। इनकी ऑर्डर बुक दोस्तों यहाँ पे ग्रो करी है, देखिए सर्च करिए 50 to 70% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसको दोस्तों यहाँ पे इतना तगड़ा बूस्ट इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे जो महाकुंभ मेला हुआ है 2025 में, इसमें काफी बड़े तरीके से यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को पुश मिला है। और आप लोग को पता है इस टाइम पे इस कंपनी का फोकस रिलीजियस टूरिज्म की तरफ को है, साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ को भी है। तो इस कंपनी को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और कंपनी का एक्सपेंशन यहाँ पे फोकस कर रहा है ऑर्गेनिक स्केलिंग के लिए रिलीजियस टूरिज्म की, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे कोई लार्ज वेन्यू को कैपेक्स नहीं किया है या कोई एक्विजिशन नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देख सके तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सिकॉन इस टाइम पे लीड कर रहा है स्केल अप करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन में, और यहाँ पे जो मैच कॉन्फ्रेंस है ये एक्सेल कर रहा है यहाँ पे रैपिड नीश ग्रोथ में, क्योंकि मैच कॉन्फ्रेंस का स्पेसिफिक फोकस इस टाइम पे टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर है। तो ये दोस्तों मैंने आपको इन दोनों कंपनीज के ऊपर और पूरी माइस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड की। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई थी। यहाँ पे हमने स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, और जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड की यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है या पब्लिकली अवेलेबल है। तो आप मार्केट में जो भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। और कभी भी दोस्तों मार्केट में किसी का भी रिकमेंडेशन लेके बाय मत कीजिए, क्योंकि आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस भी उठाना पड़ सकता है।